चलिए इसी के साथ अपनी अगली क्वेरी को भी शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे पास जो क्वेरी आई है एसएमएस के जरिए पुणे से आकाश की आई है। एप्टेक पर ये जानना चाहते हैं, अराउंड 700 शेयर्स है इनके पास और 82 के भाव पर खरीदारी की हुई है। फिलहाल 88 पर शेयर चल रहा है। आज नेगेटिव टोन है लेकिन इनको प्रॉफिट्स अभी जरूर हो रहे हैं। मिस्टर अंदानी, सवाल आपसे होगा, एप्टेक पर आपकी राय? इनको मैं प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। देखिए, ये जो मूव आया था एवरीबडी ना नोज कि क्यों आया था, क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टर ने अपनी थोड़ी स्टेक बढ़ाई थी। बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो पिछले 4-5 साल में कंटिन्यूसली इसका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है। और जब भी इस टाइप की मूव आती है, पास्ट में भी हमने देखा था 2014 के अंत में इस टाइप की मूव आई थी, पूरी मूव सेल आउट हो चुकी थी। तो मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ऑल्दो 52 वीक हाई पे ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है। उनको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह दूंगा। एनआईटी एक ज़्यादा अच्छा प्ले बनता है। महेंद्र, एक सवाल बेंगलुरु से आया है। सवाल मन्नापुरम को लेकर है। करीब 2000 शेयर हैं। महेंद्र शायद हमारे साथ मौजूद भी हैं। महेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, मेरे पास 2000 शेयर है 84 के रेट पे। ओके। और मेरा एक सवाल सुबेक्स पर भी है, जो कि मैं 10,000 शेयर होल्ड कर रहा हूँ 13 रुपीज पे। लॉन्ग टर्म मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या इनके रादर सुबेक्स ने अपने नंबर्स को पोस्टपोन भी किया है और वो सितंबर के सेकेंड या थर्ड वीक तक पहुंच चुके हैं नंबर्स को लेकर कि उनके नंबर इतने डिले हो जाएंगे। मिस्टर कुकरेजा, क्या कहना चाहेंगे आप? मन्नापुरम 84 रुपये के भाव पे 2000 शेयर और सुबेक्स, इन दोनों पे आपकी कोई राय? देखिए, जिस तरीके का रुझान इन एनबीएफसी स्टॉक्स में चल पड़ा है वो थोड़ा चिंताजनक है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस जो स्ट्रेच्ड हैं, बट डेफिनेटली जो गोल्ड रिलेटेड है वो एक अपनी धुन में है। रिजल्ट्स थोड़े ठीक ठाक रहे और कंपनी अब दूसरे बिजनेसेस, रेमिटेंसेस के बिजनेस में भी आ रही है, तो शायद डाउनसाइड इस स्टॉक में कम है, बट बहुत बड़ा अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप लंबी अवधि का नज़रिया रखें तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है अभी मौका है एक बारी निकलने का, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस स्पेस में। सुबेक्स, आई थिंक स्पेस डेफिनेटली इस समय थोड़ी हाईलाइटेड है और गोइंग अहेड विद द रेंज एंड एवरीथिंग, द होल डिमांड अराउंड दिस सेक्टर इज गोइंग टू गो अप, सो दैट वे सम ऑफ दीज स्टॉक्स आर लुकिंग गुड, बट ऑब्वियसली थोड़ी तकलीफ है इस स्टॉक के साथ। आपने भी मेंशन भी किया रिजल्ट डिले है, तो मैं बोलूँगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और इन लेवल्स पे, क्योंकि मार्केट का भी काफ़ी फ्रेजाइल है, 8500 से 8800 के लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आई वुड से आप एक स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में रहिए। जी, चलिए इसी बीच गाजियाबाद से जितेंद्र भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार जितेंद्र, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्कार। जी मैम, मेरे पास 100 शेयर तो हैं डाबर के 319 रुपये 50 पैसे में। जी, आपने कब लिए थे ये शेयर्स? मैम इनको 1 महीना होने को आ रहा है। 1 महीने पहले लिए थे। और आपका नजरिया क्या है आगे के लिए? मैम मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ छोटा, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कब तक ग्रोथ करेगा। चलिए ठीक है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने यहाँ पर निवेश किया है और नुकसान भी हो रहा है। मिस्टर अंदानी, क्या कहेंगे? 319 रुपए के भाव पर 100 शेयर्स लिए हैं, जाहिर सी बात है कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगा है, इसी वजह से इनको नुकसान भी यहाँ पर हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप? डेफिनेटली, जैसे आपने भी कहा कि स्टॉप लॉस इन्होंने नहीं लगाया और काफ़ी नुकसान हो गया है, तो टेक्निकली तो अभी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा वीक लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। 280 के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है, और तो मैं इनको एडवाइस अभी यही करूंगा कि 280 तक का भी वेट करें, जब इन्होंने इतना वेट किया है। और अगर 280 ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से हम 240 तक भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर 280 ब्रेक होता है तो वहाँ पे ये एक डिसीजन ले सकते हैं, और अगर स्ट्रिक्ट ट्रेडर हैं, लीवरेज पोजीशन है, तो शायद वहाँ पे इनको लॉस बुक करना पड़ेगा। बट फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो हर डिप पे बाय करने लायक है ये कंपनी। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। जिस तरीके से आयुर्वेदा में हम एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं और जो एक स्मूथ शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स फ्रॉम दी कन्वेंशनल मेडिसिन टुवर्ड्स से आयुर्वेदा, उसका एक बेनिफिशियरी डाबर जरूर रहेगा। ऑल्दो पतंजलि से हमने थोड़ा सा थ्रेड देखा है, बट उसका एक और फ्लिप साइड ये है कि पतंजलि ने बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर दी है मार्केट में, इसका एडवांटेज डाबर जैसी कंपनीज को जरूर मिलेगा। तो फंडामेंटली आई एम क्वाइट बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक विद अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। टेक्निकली 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जी, तो आपको राय जा चुकी है। डाबर को लेकर भी करीब आधा फीसदी ऊपर कामकाज कर रहे हैं। चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। अब तक आपने सुना होगा ड्राइवरलेस कार के बारे में। टेस्ला जैसी कंपनियां जो हैं इस पे कामकाज भी कर रही हैं, या फिर गूगल भी इस पे कामकाज कर रही है। लेकिन अब भारत में ड्राइवरलेस व्हीकल यानी कमर्शियल व्हीकल भी हो सकता है आपको चलते हुए दिखाई पड़े। यानी कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आपको ऑटोनोमस कमर्शियल व्हीकल यानी कि ट्रैक्टर या फिर कुछ और कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो चलते हुए दिखाई पड़े। और महिंद्रा एंड महिंद्रा इसके ऊपर कामकाज भी कर रही है। रादर कंपनी के चेयरमैन ने इसके ऊपर कुछ कहा भी है, आपको वो भी सुनवाते हैं।
But the point of my words today was to emphasize to you all that if anyone is feverishly preparing for a disruptive future of mobility, it is Mahindra. And of course, I hope that you will all continue to be partners in that future with us. Thank you. ऑलराइट, तो आपने सुना आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन हैं, जिनका मानना है कि आगे जाते हुए जो फ्यूचर है ऑटोमेशन का वो होगा ड्राइवरलेस ट्रक्स और ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स की ओर, और जिसकी ओर अब महिंद्रा एंड महिंद्रा कामकाज भी कर रही है।